चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महाकुंभ की। तो देखिए, देवभूमि प्रयागराज में आस्था सनातन का महासंगम चल रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी पर आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। त्रिवेणी की लहरों में संस्कृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम इन दिनों नजर आ रहा है। सर्द हवाओं के बीच श्रद्धा का सैलाब किस कदर गोते खा रहा है, ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है। हर हर गंगे, जय श्री राम के गगन भेदी जयकारे सुनाई दे रहे हैं। सिर्फ भारत के नहीं, हमारे देश के नहीं, बल्कि दुनिया भर से महाकुंभ में स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में प्रयागराज से सहयोगी विनोद सिंह चौहान इस समय कुंभ से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद, वाकई में कुंभ जिसमें जाने का सपना हर देशवासी समय देख रहा है, आप खुद वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल यही कि किस तरह की अनुभूति हो रही है विनोद हर दिन के साथ, क्योंकि अपने आप में 144 साल के बाद ये संगम हमारी पीढ़ी के लिए पहला और आखिरी कुंभ इस तरह का। आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपकी क्या आंखों देखी तस्वीरें वहां से? हमने त्रिवेणी घाट का भी दौरा किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हर हर गंगे जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। सभी सनातनी आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे। बड़ी बात यह है कि 9 दिन के भीतर 8 करोड़ से अधिक लोग यहाँ स्नान कर चुके हैं और अब मौनी अमावस्या का इंतजार किया जा रहा है, यानी 29 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है, जब सबसे बड़ा स्नान होगा। करोड़ों लोग एक साथ वहाँ एकत्रित होंगे। और देखिए, 25 किलोमीटर के दायरे में फैले इस कुंभ में जगह जगह आस्था का ज्वार फूट रहा है। सनातनी मौजूद हैं, उनके बीच जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, उनके 550 खालसा हैं। और इस समय जयपुर, यानी देखिए जयपुर ग्रामीण से जुड़े हुए अखिल भारतीय काठिया नगर खोजी पीठ त्रिवेणी धाम में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ चिंताहरण काले हनुमान जी के मनोहर दास महाराज हैं जो पूरी जानकारी देंगे। मनोहर दास जी, किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और 13 अखाड़ों के कितने खालसा हैं? 13 अखाड़ों के करीबन हमारे यहाँ 547-48 खालसे हैं। ये सभी धर्म परायण हैं, निष्ठावान हैं। नित्य जहाँ यज्ञ, हवन, पूजन, साधनाएं, भक्तों को भक्ति के मार्ग पे ले जाना, अखंड कीर्तन, धुनी जमाए रखना, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है जिसमें लोग गंगा में तो स्नान करते ही हैं सब, लेकिन ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है उसमें आकर के भी लोग स्नान करते हैं। जयती, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है वो कुंभ में अन्य क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन सुबह शाम कराया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पूरे कुंभ में सबसे बड़ा अगर कोई अन्य क्षेत्र है तो जयपुर का अन्य क्षेत्र है। ये देखिए, त्रिवेणी धाम का अन्य क्षेत्र, जहाँ सुबह शाम भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं और एक सेवा दी जाती है ताकि वो अपनी दिनचर्या दिन भर निकाल सके, यानी हजारों साधुओं को सेवा भी दी जाती है। ये अन्य क्षेत्र है। सुबह यहाँ साधु भोजन करते हैं और शाम को तमाम वो लोग जो यहाँ आए हैं देश दुनिया से, उन्हें निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। कुंभ क्षेत्र का ये सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र है जिसे मोहनदास जी महाराज और उनकी टीम ने करेगा। महाराज जी, कार्यक्रम के बारे में बताइए। आप ये देखिए, आपका ये अपना आश्रम है, काठिया नगर के नाम से इसे जाना जाता है। त्रिवेणी धाम हमारे खोजी जी पीठ के द्वाराचार्य जो वर्तमान में श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र हैं, श्री खोजी जी द्वाराचार्य राम रिचपाल देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है और जिसमें आप देखेंगे असंख्य भक्त लोग, साधु लोग, नियमित सब कम से कम 8 से 10 हजार लोग यहाँ आकर के प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद में भी दाल, चावल, फुल्का, सब्जी, ये इस महाकुंभ का प्रयागराज में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र है जहाँ भक्त लोग, आम जनता लोग और साधु लोग आकर के प्रसाद पाते हैं। और पहली पंगत में इन संतों के खर्चे के लिए भाई आवश्यक खर्चा कहीं हो जाए, उसके लिए इनको जो है 50-50 रुपये दक्षिणा और वस्त्र भी दिए जाते हैं। पंडित जी, अब बताइए, आप मौनी अमावस्या के बाद किस तरीके से अभी जो खालसा है वो कब जाएंगे, कल्पवासी कब तक रहेंगे और अंतिम स्नान कौन करेगा? हाँ, ये हमारी एक पुरानी परंपरा है। वैष्णवों की जो परंपरा है वो बसंत पंचमी को स्नान करके और यहाँ से पैकअप कर लेते हैं, यानी अखाड़े उठा लेते हैं। और उसके पश्चात जो कल्पवासी लोग हैं वो पूर्णिमा को उठते हैं, वो 1 महीने तक, तो वह 1 महीने तक यहीं निवास करते हैं। उसके पश्चात जो सन्यासी समाज है
वह महाशिवरात्रि को पूजन करके यहाँ फिर अपने अखाड़े उठाया करते हैं। तो अंतिम जो स्नान है वो सन्यासियों का है 26 फरवरी का। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व सन्यासियों का है और हमारे वैष्णव संप्रदाय का जो शाही स्नान तीसरा स्नान है वो बसंत पंचमी का है और कल्पवासियों का जो कल्पवास है वह 15 फरवरी को है। लेकिन उनका कल्पवासियों का शाही स्नान 12 तारीख को है, अपना 9 तारीख को है और जो सन्यासी है उनका 26 फरवरी को स्नान है। उसके बाद कुंभ संपन्न माना जाएगा। हाँ, शिवरात्रि के दिन इस कुंभ की पूर्णाहुति हो जाएगी भगवान शिव का अर्चन पूजन ध्यान साधना करके। तो देखिए जयती, ये वो अन्य क्षेत्र है जिसको लेके कहा जा रहा है कि पूरे कुंभ क्षेत्र का सबसे बड़ा अन्य क्षेत्र है और यहाँ जयपुर जिले के जो त्रिवेणी धाम है खोजी पीठ उसकी तरफ से चलाया गया है। सुबह साधु संतों का भोजन होता है, भंडारा होता है, शाम को आम पब्लिक यानी हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। और देखिए मैं आपको अभी बता दूं कि अब जो स्नान होगा वो मौनी अमावस्या का स्नान होगा। योगी सरकार उसी की तैयारियों में लगी हुई है, तमाम तैयारियां की जा रही है। कल खुद योगी आदित्यनाथ मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया था और देखिए 400 अधिकारी कर्मचारी उन्होंने केवल तैयारी में लगा रखे हैं। हजारों पुलिसकर्मी तो सुरक्षा घेरे को देख ही रहे हैं, साथ ही कितने ही अधिकारी लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई कोर कसर नहीं रह जाए। तमाम इंतजामों के बीच इस कुंभ को आगे बढ़ाया जा रहा है और अब मौनी अमावस्या को देखते हुए भक्तों का तांता भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए कोई गली ऐसी नहीं है, कोई मार्ग ऐसा नहीं है जहां भक्तों की भीड़ नहीं हो। हर एक सनातनी के मन में केवल यही इच्छा है कि 144 साल बाद जो संयोग बना है और त्रिवेणी संगम पर जाकर के आस्था की डुबकी लगाएं। तो सुबह पौ फटने से पहले ही हजारों नावों में लाखों लोग बैठ करके उस स्थान पे पहुंच रहे हैं जो त्रिवेणी संगम है और वहां डुबकी लगाकर आस्था के महाकुंभ में अपनी आहुति तो दे ही रहे हैं। लेकिन मान्यता ये भी है कि वर्षों के पाप धुल जाते हैं। तो देखिए आप देश दुनिया से हर कोई यहाँ पहुंच रहा है, किसी ना किसी तरीके से, चाहे पैदल चलकर आए, चाहे गाड़ी लेकर आए या किसी अन्य साधन से आए। तमाम लोग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके, और यहाँ भी देखिए आप 25 किलोमीटर में जो कुंभ फैला है वहाँ रोजाना 15-20 किलोमीटर चलना, पैदल चलना आम बात है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग पैदल चल रहे हैं। वाहनों का दबाव ज़्यादा होने के कारण बार बार में रास्ता जाम हो जाता है, इसलिए लोगों ने पैदल चलना ही उचित समझा है। और जहाँ त्रिवेणी घाट है उस पर सुबह हमने देखा था कि हजारों लोग 5:30 बजे ही जमा हो गए थे, अंधेरे में ही लोग पहुंच गए थे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली हजारों लोगों ने सूर्य को अर्घ दिया, माँ गंगा की पूजा अर्चना करी। सैकड़ों पंडित वहाँ गंगा घाट पर मौजूद हैं, यानी त्रिवेणी घाट पर मौजूद हैं, जो पूजा अर्चना करवा रहे हैं। और जिस तरीके से कुंभ परवान चढ़ रहा है, लोगों की आस्था का परवान चढ़ रही है और करोड़ों लोग लगातार आ रहे हैं। देखिए 9 दिन में 8 करोड़ से ज्यादा आ गए और अब मौनी अमावस्या पर माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग यहाँ मेला क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही वो इस तीर्थराज कुंभ में भी डुबकी लगाएंगे, यानी आस्था का स्नान करेंगे। तमाम तैयारियों का जायजा अधिकारी लगातार ले रहे हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं कि दोपहर बाद, यानी लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साधु संतों से बातचीत में यही बात सामने आ रही है कि हर कोई यहाँ इस महापर्व में डुबकी लगाने को तैयार है, महापर्व का लाभ लेने को तैयार है। देश दुनिया के सबसे बड़े मेले में आने को इसलिए आतुर है कि लोग कुंभ के नाम से परिचित हैं, लेकिन एक घबराहट रहती है कि कुंभ कैसा होगा। और यहाँ आने के बाद बड़े सरल दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए लोगों के मन में जो पहले बहता वो अब नहीं है और लोग बड़ी आसानी से यहाँ आ रहे हैं और शाही स्नान में भी शामिल हो रहे हैं और त्रिवेणी संगम पर भी डुबकी लगा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा विनोद, क्योंकि लोगों के मन से ये डर निकालने का काम मीडिया भी कर रहा है। वो तस्वीरें लगातार दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। पहुंचिए, स्वयं अनुशासन बरतिए और उसके बाद महाकुंभ का आनंद लीजिए। शुक्रिया विनोद इन तस्वीरों को साझा करने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।